हैं, बट स्टार्टिंग में वो प्रोसेस हम बता देते हैं कि जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे इन फ्यूचर्स तो उनको आसानी हो पाएगी। और आज की क्लासेज तो कुछ विशेष नहीं हो पाएगा, जनरली ना तो सिलेबस है और जो रिक्ति आपकी आई है सब्जेक्ट वाई उसको लेके भी संशय बना हुआ है। यदि ऐसे तो कंबाइंड आपको स्टेट कॉमर्स में ली गई थी एग्जाम में, अकाउंट टैक्स कॉस्ट सभी को मिला के ली गई थी, बट अब यहाँ पे सीटें अलग अलग दे दी गई है, तो बीपीएससी क्या निर्धारित करता वो डिपेंड करता है। तो पूजा जी कमेंट करके बताइएगा सबसे पहले आपकी एमकॉम जो आपका है वो अकाउंट से है या अनदर कोई सब्जेक्ट से आपका है, तो कमेंट करके बताएंगे। जितने भी स्टूडेंट बाद में भी वीडियो देखेंगे तो वो अपना ऑनर्स पेपर एमकॉम का ध्यान रखिएगा, एमकॉम का ऑनर्स पेपर कमेंट करके बताना है आपको। और रिकॉर्डिंग क्लासेज में तो चैट ओपन नहीं रहेगा, लेकिन जो एप्लीकेशंस में चैट का सेक्शन है वहां से आप कर सकते हैं। चलिए पूजा जी का भी अकाउंट से, तो ये पूछने का अर्थ ये हुआ कि ऐसे नॉर्मली सभी जितने भी अभी स्टूडेंट आप लोग हैं अकाउंट से हैं, तो हम लोग अकाउंट को ही स्टार्ट करेंगे, ना कि बीएसटी या इकोनॉमिक्स या ईपीएस को। क्लियर है? और जैसे सब्जेक्ट वाइज है तो उम्मीद तो है कि सब्जेक्ट से रहेगा, बट ये ना हो कि जिस तरह से स्टेट में हो गया था कि अलग अलग अप्लाई करवाने के बाद कंबाइंड ले लिया गया था, तो उस पे फोकस है, इसी के लेके थोड़ा सा संशय बना हुआ है कि क्या तैयारी करें क्या नहीं। बट सभी ये स्टूडेंट अकाउंट्स है तो ये तो निश्चित ही है कि जिनका ऑनर्स है वो तो उससे पूछेगा ही, बट आगे आने वाले समय में कुछ भी चेंजेस होगा तो ऑनर्स पेपर तो अपना रहने वाला ही है, अकाउंट के लिए श्योर है। बाकी अन्य सब्जेक्ट के लिए थोड़ा सा संशय बना हुआ है, वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले अब आते हैं, ज्यादा प्रवचन आपको नहीं देंगे और आएंगे अपनी स्क्रीन पे। नहीं पूजा जी 1 to 5 में काउंट नहीं पूछेगा ना। अच्छा चलिए सबसे पहले ये भी क्लियर कर दें, जो अभी हम लोग यहाँ पे क्लासेज कर रहे हैं, जो स्टूडेंट स्टेट पेपर 2 यानी क्लास 11 एंड 12 की कॉमर्स का टीचर बनना चाहते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, जो कॉमर्स के टीचर्स बनना चाहते हैं उनके लिए है। ठीक है, 1 to 5 में इसमें कोई मैटर नहीं रखता है ना। टीचर बनने के लिए क्लास है। क्लियर है? ध्यान देंगे, जो हम लोग क्लासेज कर रहे हैं वो क्लास 11 और 12 का कॉमर्स का जो टीचर्स बनना चाहते हैं उनके लिए क्लास है। 1 to 5 में इससे कोई मैटर नहीं रखता, और जो भी हम पढ़ाएंगे आपको कॉमर्स टॉपिक वो 1 to 5 या 6 to 8 में नहीं आने वाली है। क्लियर है? तो ये ध्यान में रखेंगे। चलिए तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। आज तो इंट्रोडक्शन, ये जो एप्लीकेशंस का वीडियो था हमने बनाया था बट रिकॉर्डिंग ऑन नहीं था, उसके कारण से आपका जो, एक सेकेंड अभी भी देख लेते हैं ना, रिकॉर्डिंग ऑन होना चाहिए, नहीं तो फिर इन फ्यूचर्स आपको रिकॉर्डिंग क्लासेस नहीं मिलेगी। एक सेकेंड वेट कर लीजिएगा। चलिए रिकॉर्डिंग आपका ऑन है, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्लासेस फिर रिकॉर्डिंग आपको उपलब्ध नहीं हो पाएगी। चलिए इसके लिए जो वीडियो था वो हमने पहले बना दिया था, बट वही दिक्कत हो गया था ना, नई क्लासरूम करते हैं तो सारा सेटिंग फिर से सेट करना था, वो ध्यान नहीं रहा था। तो सबसे पहले आपको बता दें, ऐसे तो आप ओल्डर स्टूडेंट है तो आपको जानकारी होगा, एप्लीकेशन जब ओपन करेंगे तो आपके सामने ये कुछ फॉर्मेट ओपन होके आएगी। ठीक है, ये वाली जो फॉर्मेट है वो ओपन होके आएगी। जैसे ही क्लास का टाइमिंग आपको दिख रहा है यहाँ पे कि 5 PM है, तो 5 PM आते ही आपकी क्लास ऑनलाइन हो जाएगी। यानी जब हम लाइव होंगे तो ये जो ऑरेंज कलर है वो आपको ग्रीन दिखाई देगा। ये तो ये लाइव ज्वाइन करने के लिए हो गया। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, और जिस क्लासरूम का आप स्टूडेंट है, मान लेते हैं आप बीपीएससी कॉमर्स के स्टूडेंट है,
तो अपनी क्लासरूम पे यानी इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से फॉर्मेट खुलेगी, ठीक है। और इसमें क्या क्या चीजें हैं, एक तो रिकॉर्डिंग क्लासेज, जैसे अभी हमने जो क्लासेज कर रहे हैं लाइव, वो क्लास समाप्त होने के बाद जस्ट आपको 1 से 2 मिनट में यहाँ पे रिकॉर्डिंग उपलब्ध हो जाती है। सेकंड, यदि किसी प्रकार की आपको मैसेज है या कुछ डॉट है या कुछ पूछना या क्लासेस से संबंधित, तो वो चैट सेक्शंस में कमेंट करेंगे, तो वहां पे पर्सनली स्टूडेंट बाय स्टूडेंट या डायरेक्ट ग्रुप में भी आप चैट कर सकते हैं। क्लास का ग्रुप है उस पर, ठीक है। और सेकंड, स्टडी मटेरियल है, तो वो यहाँ से आपको मिल जाएगा। और नोटिफिकेशंस, तो नोटिफिकेशंस है, कुछ भी नोटिस देना रहेगा तो इस पर क्लिक करके आप प्राप्त कर लेंगे। क्लियर है। ये रिकॉर्डिंग का सेक्शन, मेन जो पोर्शन आपका रिकॉर्डिंग वाले पोर्शन को ज्यादा स्टूडेंटों को डाउट रहते हैं। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब कुछ बातें हम लोग कर लेते हैं बीपीएससी कॉमर्स का। ये सब तो नॉर्मल चीजें थी, अब हम लोग बीपीएससी कॉमर्स की बातें कर लेते हैं। तो फुल्ली आपको ध्यान में रखना होगा कि जो भी क्लासेज करेंगे वो टीचर्स बनने के लिए है। और टीचर्स बनना भी है तो आपको क्लास को पता रहना चाहिए। क्लास 11 12th की आपकी क्लास का टीचर्स बनने के लिए बीपीएससी कॉमर्स का एग्जाम इस बार कंडक्ट आपको करवाया जाएगा, ठीक है। बट अभी तक तो स्टेट का जब तक रिजल्ट नहीं आता है, आपकी क्लासेज आपकी जो एग्जाम होने की संभावना है बीपीएससी में कम है, क्योंकि वो अप्लाई करवा नहीं पाएंगे जब तक स्टेट पास नहीं रहेगा। तो एक पॉइंट तो यहाँ पे भी फंस रहा। सेकंड, सिलेबस अपने के पास, सिलेबस का भी हम लोग को पता नहीं है, तो इस पे भी संशय है। ऐसे स्टार्टिंग जब क्लास हमने अनाउंस किया था तो उस समय जो एजम्पशन बना हुआ था वो कंबाइंड लग रहा था कि अकाउंट, टैक्स, कॉस्ट और फाइनेंस मैनेजमेंट जो भी हो, वो सभी से क्वेश्चंस कंबाइंड आते हैं। बट जब रिक्ति आपकी आई है, जब आपकी रिक्ति आई है तो पता चला कि अकाउंट का अलग सीट है, बीएसटी का अलग सीट है और ईपीएस का अलग सीट है, साथ में आपको इकोनॉमिक्स का भी सीट दिया गया है। तो मैटर्स यहाँ पे अब ये फंस रहा है कि जो बीपीएससी आपकी एग्जाम कंडक्ट करवाएगी तो 50% जो चांसेज है कि आपको नॉर्मल बीएड प्लस जीएस का कोर्स पोर्शंस रहेंगे। जैसे बीपीएससी का जो एग्जाम होंगे उस पे जो पोर्शन है 50%। अभी देखिए ये श्योरिटी नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा, यह एक अनुमानित है, आगे आने वाले समय में आपको पता चलेगा। ध्यान रखेंगे इस चीजों को। 50% जो चांसेज है वो आपको है कि जीएस और बीएड का पोर्शन या डीएलएड जो भी या सीडीपी कहते हैं वो इसमें इंक्लूड रहेगा, और 50% जो है वो आपका सब्जेक्ट से रहेगा। तो कुछ ऐसा भी हो सकता है या इसमें कुछ ऊपर नीचे परसेंटेज में हो सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट आपका अकाउंट है तो अकाउंट से क्वेश्चंस आ जाएंगे, या आपका सब्जेक्ट बीएसटी से है तो बीएसटी से आ जाएंगे, या ईपीएस से है तो ईपीएस से आ जाएंगे, और जिनका इकोनॉमिक्स ऑनर्स होगा उनका इकोनॉमिक्स से आएगा। बट ये भी क्लियर नहीं है, सारा डाउट भी अभी चल रहा है, ये भी ध्यान में रखेंगे। अकाउंट बीएसटी इसका किस तरह से वो अप्लाई करवाते हैं और किस टाइप से पूछेंगे, या तो कंबाइंड पूछते हैं सभी का, या तो फिर आपको पता है कि जो सिलेबस है बीकॉम में या एमकॉम में वो उसमें आपको कॉस्ट, ऑडिट, टैक्स और एफएम अन सब्जेक्ट भी पूछा जाता है, आपको सिलेबस में पढ़ने को है। तो जो विभाग है वो आपको कहाँ से क्वेश्चंस पूछेगा इसका संशय बना हुआ। यदि जितने भी अभी तक स्टूडेंट अकाउंट का है तो क्लासेज हम लोग अकाउंट का कंटिन्यू रखेंगे। यदि किसी प्रकार की कुछ उलट फेर होती है तो वो क्लासेज आपको, जैसे बीएसटी का है तो वो भी अलग से क्लासेज चलेगी, ईपीएस और इकोनॉमिक्स का है तो उसका भी क्लासेज आपको चलेगी। ओवरऑल सभी सब्जेक्ट के लिए इस बार प्रिपरेशन हो जाएंगे। एक साथ में रवि सर है वो आपको क्लास लेने के लिए तैयार इस बार हुए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि होल पैकेज जो कॉमर्स का आपका है, जो कॉमर्स सब्जेक्ट है वो सारा करवा दिया जाएगा। चलिए, पूजा जी तो आज स्टार्टिंग में प्रवचन ही सुन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है ना नहीं बताने के बाद। पिछले जैसे स्टेट की क्लासेस है तो बहुत सारे स्टूडेंट क्लासेस करते गए हैं, लेकिन लास्ट में उनको पता चला कि क्या क्या चीजें हैं। तो अभी तो जो हम लोग टॉपिक है, ऐसे जितने भी स्टूडेंट 2-3 अभी आप लोग हैं
तो उसमें सभी अकाउंट का ही है और वो स्टेट पुराने स्टूडेंट है, बाकी तो 100-150 स्टूडेंट स्टेट की क्लासेज किए हैं। तो सभी तो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। बाकी जिनको लगता है कि +2 में जॉब लेनी है तो पहले से तैयारी जरूरी आप किए, क्योंकि समय आपको कम मिलेगा एग्जाम का। और 10 तारीख यानी कल आपको रिजल्ट के बारे में कुछ अपडेट आ जाना चाहिए 2 से 4 दिन में, तो उससे भी और क्लियर हो जाएंगे। अभी हम आपको फिलहाल जो है वो क्लासेज अकाउंट का ही पढ़ाएंगे, तो आपको ज़्यादा इस पे अभी समय वेस्ट नहीं करना है। अकाउंट के हम लोग क्लासेज करेंगे जो कि नॉर्मल रहेंगे। आपको अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, या तो कॉमर्स बैकग्राउंड के है या अनदर बैकग्राउंड के भी बीकॉम में कॉमर्स ले लिए थे 11 में नहीं करने के बाद, तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बट ध्यान रखिएगा जो भी टॉपिक का स्टडी होगा वो हिंदी मीडियम में होंगे, ठीक है। तो पहले ही श्योर रहेंगे आप लोग। चलिए पूजा जी, अब आपका कोई क्वेश्चंस है तो वो कमेंट में पूछिए, उसके बाद आगे हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं अपनी जो टॉपिक है अकाउंटेंसी, उसको आगे बढ़ाएंगे। चलिए जल्दी से, कुछ भी आपको डाउट है तो पूछ लेंगे ना। स्टार्टिंग की क्लासेज, आज फर्स्ट क्लासेज है बीपीएससी कॉमर्स के लिए, तो आप पूछ सकते हैं अपनी बातों को। बाकी तो अनदर स्टूडेंट अभी आप लोग ज्वाइन नहीं हुए, और ऐसे तो फोन करके तंग कर रहे थे क्लास कब से थी कब से थी, तो कोई नहीं। बाकी आज 2-3 बार एप्लीकेशंस पे भी मैसेज डाले थे कि आपकी जो क्लासेज है वो 5 बजे से कंटिन्यू रहेगी। तो पूजा झा जी, आपके जो कमेंट है वो पूछ लेंगे। कोई डाउट है, नहीं डाउट है तो ओके लिख के कंफर्म करेंगे कि आप लाइव देख रहे हैं या ओपन करके कहीं काम में बिजी हैं। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिएगा। चलिए कोई डाउट नहीं है, तो बाकी अपनी तरफ से जितनी भी संशय वाली चीजें थी वो हमने आपको बता दी। और अभी जैसे आपको पता चल गया कि जो क्लासेज आपको चलेगी वो आपको अकाउंट की ही चलेगी। और ऐसे तो क्लास का टाइमिंग आपको 15 मई से स्टार्ट करने वाले थे, बट आप लोग को डिमांड था कि सर जल्दी से कीजिए, तो कोई नहीं। अभी जो क्लासेज जब तक देखिए सिलेबस नहीं आता है तो MWF 3 दिन हम लोग क्लासेज कर लेंगे। ध्यान रखिएगा जो क्लासेज आपको चलेगी मंडे, अभी ही मैंने तत्काल के लिए एक सप्ताह मान के चलते हैं। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। चलिए ठीक है, तो ये 3 दिन आपकी क्लासेज चलेगी। क्लास का जो टाइमिंग है वो 5 PM रहेगा, और अकाउंट में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से कर लेंगे, ठीक है। और बीपीएससी का एग्जाम है तो डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा, और अच्छे से। वो डीपली इसमें है क्या, 11-12 तो स्टार्टिंग होता है, 9-10 जैसे साइंस वाइंस पढ़ते हैं तो 8-9-10 से ही स्टार्ट हो जाती है ना, तो उसमें तो कुछ है नहीं। तो वो सभी चीज़ों को हम लोग कवर कर लेंगे। और अभी फिलहाल जब तक सिलेबस नहीं आता, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को क्लासेज हम लोग कर लेंगे। और चलिए अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? तो और एक बात और साथ में बताते हैं, यदि एप्लीकेशंस पे वीडियो चलते चलते ब्लैंक आ जाए या ऑडियो सिर्फ आए तो क्या कर सकते हैं, एक बार एप्लीकेशन से फुल्ली बाहर हो जाएंगे और फिर से रिकनेक्टेड हो लेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग जो अध्ययन करेंगे लेखा शास्त्र को अध्ययन करेंगे। क्या है? लेखा शास्त्र का अध्ययन करेंगे। क्लियर है? चलिए अब इसको हम लोग अकाउंटेंसी इंग्लिश में कहते हैं, और बाकी तो आपको पता है कि जो भी लैंग्वेज होंगे वो अपना हिंदी में होगा। तो सबसे पहले अभी तक जो जितने देर हमने प्रवचन किया वो उसको अलग कर लेते हैं। अब हम लोग फिर से रिकनेक्टेड होते हैं एप्लीकेशंस पे। अभी हम बाहर जस्ट आएंगे, फिर से लाइव ज्वाइन करेंगे, तो फिर से कनेक्ट हो लीजिएगा, ठीक है।